मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। जजेस से अपील है कि इस मुल्क को चलने दें, जब तक हम हैं अवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की उससे आहिनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जजेस फैसले ज़मीर की आवाज़ पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहाँ से पैसा आता है। जब मौका मिला उन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। एक शख्स ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत इजलास में रिटायर्ड जजेस सरदार तारिक मसूद, मकबूल बाकर, मुशीर आलम और मजहर आलम मियां खेल को बतौर एडहॉक जज तैनात करने पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जजेस लगने से मुआज़रत कर रखी है। अहम इजलास में जेर इल्तवा केसेस में कमी लाने और सारीन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस लगाए जाएंगे। सेंटर शिबली फराज का जुडिशल कौंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। चेयरमैन जुडिशल कौंसिल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत में लिखा। एडहॉक जजेस की तकर्री से यह तासुर है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से PTI के हक में फैसला दिया। ज़ेर तजवीज़ एडहॉक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर्स हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने PTI सपोर्टर्स के मिलिट्री कस्टडी केस को तूल दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, 8 फरवरी इलेक्शन केस और हाल ही में PTI पर पाबंदी के मामला ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी सूरत हाल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म ले रहे हैं। काजी फायज ईसा जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे तो जजेस तकर्री में शफाफियत पर जोर देते थे। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। रिटायर्ड जजेस की एडहॉक जज तैनाती, आज़ाद अदलिया के खिलाफ इकदाम। अदलिया में आनी बहरान पैदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया है कि इकदाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म हो जाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती मुतासर होगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और पार्लिमानी कमेटी जजेस की तैनाती ना करें। मकबूल बाकर और मुशीर आलम की तरह बाकी 2 रिटायर्ड जजेस भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर दें। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है। सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निमट लेंगे। ऐसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। मुल्क में जल्द या बदेर बड़ा आईनी बहरान आने वाला है। गैर आईनी माहौल में सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। फिस्ट रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह बड़ी लंबी मुद्दत होती है। इससे पहले भी बड़ा कुछ हो सकता है। फिस्ट रिपोर्ट के बाद 12वीं खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। PTI पर पाबंदी का ऐलान वक्त से पहले कर दिया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। इक़्तिदार छीन जाने के बाद से PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। सिफारती सदा हो या कोई और, PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। इस जमात ने अमरीका के खिलाफ इतना ज्यादा बोला कि अब अमरीका का निज़ाम इनके हक में बोल रहा है।
हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से बेहतर है हुकूमत नजर सानी अपील में जाए। लीगी रहनुमा शेख रहील असगर का अपनी हुकूमत को मशवरा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाह इदारे से लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इदारों का एक दूसरे के साथ ताउन जरूरी है। एक इदारा दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अवाम की खिदमत करेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट से फड्डा करना आसान नहीं होगा। मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। फवाद चौधरी के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू कहा, अदालतों ने फैसलों पर अमल दरामद न कराया तो केसेस बढ़ते जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी अक्सरियत खो चुके, इनके साथ सिर्फ एक जज है, 8 जजेस इनसे अलग हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती पर शिबली फराज का चीफ जस्टिस को लिखा खत दुरुस्त है। पंजाब के इंतजामी मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटी शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठेगी। हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह करेंगे। पीपी वफ़द में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद शामिल होंगे। सनम जावेद को एफआईए मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार था, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौक़िफ। कहा, हाई कोर्ट में बलोचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। एफआईए का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया, ना ही हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। अदालत ने केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का थाना संगजानी की हदूद से लापता शहरी समीला को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। वकील ने कहा, संगजानी टोल प्लाजा पर बंदे को उठाया गया और वहीं गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने इसको लापता किया है? हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा, इन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहे तो इसको गिरफ्तार करें, एफआईआर दर्ज करें। 11 दिन में आप मजलूम आदमी की गुमशुदगी की वीडियो नहीं देख सके। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं आईजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी करके केस दूसरे बेंच को भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने का फार्मूला तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पंजाब ने कहा कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बढ़ाई है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीकाकार वज़ा किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। महकमा खुराक के तमाम फील्ड अफसरान पंजाब में आटे की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बना रहे हैं। किसी भी इलाके में महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का बयान। कहा, तमाम अजला में अफसरान आटे की मार्केट में सप्लाई पर कड़ी नजर रखें। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलोग्राम आटे का थैला 900 रुपये में दस्तयाब है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में वतन वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा सिरी वजय गुरनाताने की मुलाकात में दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के अमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए। बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तेजी से इकदाम करने की जरूरत है।
बानी पीटीआई अवाम की आखिरी उम्मीद और मुल्क की बड़ी हकीकत है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुल्क को ठीक करना है। वो बदले पर यकीन नहीं रखते। पीटीआई की साबिक रहनुमा मसरत जमशेद शीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम को डराया जा रहा है कि इमरजेंसी लग जाएगी। जो कुछ हमारे साथ हो चुका, अब हमारी मुदाफत मजबूत हो चुकी है। अगर अवाम सड़कों पर निकल आई तो इस मुल्क का क्या बनेगा। नवाज शरीफ कौन उनके भाई और बेटी ने फारिग कर दिया। वो आखिरी उम्र में तो कोई अच्छा फैसला कर जाएं। ज़ैन कुरैशी ने कहा, 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शख्स को हथकड़ियां लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों ने परवाह नहीं की। हमें साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। N50 कौमी शहर